मोदी बनाम बाकी पार्टी से। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी चाहिए। कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों है, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका। बिल्कुल, देखिए आप चाहे जितनी हंसी उड़ा रहे जानते हैं आप लोगों को महात्मा गांधी जी ने मुझे बोलने का अधिकार मौका दे रहा हूं आपको। सर आप ही की बात कितनी बार हाँ 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 अमीश देवगन जी। आज की एक और डिबेट देखने वाला है बहुत ही शानदार, क्योंकि आज की डिबेट में ऑडियंस ने अभय दुबे की बड़ी अच्छी खासी क्लास लगा दी। ये डिबेट थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन उस टाइम ऑडियंस ने तो उनको बता दिया था कि 2024 में आप कितना भी बड़ा गठबंधन बना लो, आ तो बीजेपी रही है। तो वीडियो थोड़ी सी पुरानी है लेकिन बड़ी मजेदार होने वाली, तो आप प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। शुरू करते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है। बताइए सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए चिंता ये बेसिकली आपका देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि युवाओं ने वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अमा मियां वो दिन लद गए जब उस साल लल्लू खां फाकते उड़ाया करते थे। जी राहुल क्या? पहली बात तो देश की जनता बेवकूफ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात देश की जनता भाई देश की जनता बेवकूफ नहीं है, बिल्कुल। नागरिक होने के नाते मैं ये तो समझ रही हूँ कि ये भाजपा बनाम बाकी पार्टीज नहीं है, ये मोदी बनाम बाकी पार्टीज है। क्यों है आप लोगों को मोदी का इतना खौफ कि आप सब लोग एकजुट होकर उनको हराना चाहते हैं? हमको अपने प्रधानमंत्री से अगर शिकायत है तो वो हमें करनी चाहिए। बात जो सिर्फ सत्ता के स्वार्थ की अभी की थी, उस पर मैं छोटा सा प्रकाश डाल दूं। जहां जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते थे, जम्मू कश्मीर जाते थे, बोले बाप बेटी की सरकार है, इसने भ्रष्टाचार किया है, ये देश विरोधी है। जब सत्ता का समय आता है तो उसी के साथ 3 सालों तक सत्ता पीडीपी के साथ बनाते हैं। मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि बीजेपी पर विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, तो क्या बीजेपी को अब धर्म की राजनीति का ट्रैक बदल के अब धर्म की राजनीति छोड़ देनी चाहिए? आप पे आरोप लगता है ये तो क्या आप सांप्रदायिक है और आज से नहीं आदिकाल से लगा आ रहा है ये आरोप? तो जब बिल्कुल सही बात है। देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेकुलरिज्म है। और विरोध करिए तो सांप्रदायिकता है। एक पार्टी है जिसका नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, वो सेकुलरिज्म का प्रतीक है। और यदि विरोध करे, अब मैं एक बात सिर्फ कह देना चाहता हूं, ये बात मैं कई बार कह चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक मुस्लिम राष्ट्र था। चूंकि भारत के संविधान में शरिया के प्रावधानों को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी, और यदि शरिया का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आए, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को कुचलकर शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। मैं चुनौती से पूछता हूं, दुनिया किसी सेकुलर देश में ऐसा हुआ हो तो बताइए? सिर्फ मुस्लिम देशों में एक होता था, इसलिए हम देश को ट्रू सेकुलर देश बना रहे हैं। एक्चुअली मेरा सवाल नहीं है, बट मैं इनसे एक बात कहना चाहती हूँ जो कांग्रेस के, मतलब जब से मैं अभय दुबे जी, जब से मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इनको पूछा चेहरा कौन होगा आपका, ये मोदी की कि हमें शिकायत है कि मोदी जी सोते क्यों हैं, खाते क्यों, मतलब सिर्फ इनका एजेंडा ये है कि मोदी जी ये करते क्यों हैं, ये नहीं बता रहे कि चेहरा कौन है या ये क्या इनका क्या एजेंडा होगा, कौन इनके सामने आएगा मोदी जी के, वो कोई क्वेश्चन ये मुद्दा बता ही नहीं रहे कि 2024 आप मोदी के इर्द गिर्द उनकी निंदा चुगली निंदा में ही लगे रहते हैं, इसके अलावा कोई कहानी नहीं है। आगे एक और सवाल। जी अब एक सवाल पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं, वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो पीएम बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं, दिखता है। जिस दिन हमारी देखिए दीपक झा चुपचाप ताली मार रहे हैं, हंस भी रहे हैं, मजबूरी में समझ रहा हूं। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक ने व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि
नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए। जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल बढ़िए, रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल, जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसमें प्रधानमंत्री, देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड, फाड़ा था, क्या हिम्मत है आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए अभी इस समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया, मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो ये हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। फिर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया? महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, अब आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे, आप बोल दीजिए किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप राहुल गांधी पर, महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था, बताइए, खैर जवाब दीजिए। अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। कांग्रेस बता दिए, कह रहे उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी। आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे राहुल गांधी को जितना चाहे डिफेम करिए, मैं क्यों डिफेम कर रहा हूं? वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़ कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात, दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था, इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा, बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना, जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर राहुल गांधी जी और महात्मा गांधी, जाइए वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, महात्मा गांधी जी ने सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया, मुझे बोलने का अधिकार मौका दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात कितनी बार हाँ अमीश देवगन जी। पागल हो गया। पेट में आकर बोलना कि अगर मोदी जी की तानाशाह और हिटलरपंथी चल रही है, क्योंकि अगर पूरा देश एक तरफा बहुमत दे दे तो अगर देश में तानाशाह राज चलता है। लेकिन उस समय की बात सोचिए, जब राहुल गांधी अपने ही प्रधानमंत्री का कैबिनेट में जब नोटिस फाड़ते, तब वो तानाशाही नहीं होती, तब एक परिवार हिटलरवादी नहीं करता है। इन लोगों के बस यही राय देना चाहता हूँ कि अगर आप मोदी जी के बारे में अगर बोलते हो तो एक तरफा सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ भी देख ले। वैसे आपको वीडियो के बारे में क्या राय रखनी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम आपसे जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।